हेलो एवरीवन, वेलकम ओवर यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की हमारी मोटिवेशनल स्टोरी का टाइटल है पुराना जूता। हम अपनी एक रिश्तेदार खातून की अयादत के लिए खारियां कैंट आए थे। वो हॉस्पिटल में इंतहाई दहशतगार वार्ड में ज़ेर इलाज थी। यहाँ मरीज़ के अलावा किसी को ज़्यादा देर ठहरने की इजाज़त नहीं थी। तो व्यूअर्स, सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को क्लिक कर दें, हमारी वीडियो को लाइक शेयर और हमारे लिए एक अच्छा सा कमेंट्स कर दें ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो वह चलते हैं आज की स्टोरी की जानिब। हम अपनी एक रिश्तेदारा खातून की अयादत के लिए खारियां कैंट आए थे। वो हॉस्पिटल में इंतहाई दहशतगार वार्ड में ज़ेर इलाज थी। यहाँ मरीज़ के अलावा किसी को ज़्यादा देर ठहरने की इजाज़त नहीं थी। यहाँ मैनेजर रैंक के फौजी अफसरों के लिए बहुत खूबसूरत बंगले थे। हर बंगले में वसी लॉन, रहायशी कमरे और इनके पीछे सरसब्ज लॉन। गर्मी के दिन थे। हम लॉन में दरख्तों की ठंडी छांव तले कुर्सियों पर बैठ गए। कुछ देर आराम के बाद इस खूबसूरत इलाके को देखने के लिए मैं घर से निकला। घर के सामने छोटी सी सड़क के पार ग्रीन बेल्ट नज़र आ रही थी। फिर एक छोटा सा नाला था। नाले के पार करने दरख्तों की कतार में एक और ग्रीन बेल्ट थी। जो फिर जॉगिंग ट्रैक था। जॉगिंग ट्रैक के साथ एक छोटी सी ट्रेन की पटड़ी थी जो इस वसी पार्क को घेरे हुई थी। पार्क में बच्चों के लिए बहुत से झूले लगे हुए थे। एक जगह से खूबसूरत पिंजरे में तोते, कबूतर, खरगोश और जल मुर्गियाँ थीं। वो छोटी ट्रेन भी खड़ी थी जिसकी पटरी पार करके गिर्द के हार की तरह नजर आ रही थी। ये ट्रेन बच्चों को पार्क की सैर करवाती थी। इस वक्त वो दोपहर थी और पार्क में मेरे सिवा कोई नहीं था। हर तरफ एक सुनहरा रंगज़ेर खामोशी का राज था। कभी कभी किसी परिंदे की आवाज़ खामोशी के शहर को तोड़ देती। फिर सन्नाटा छा जाता। मैं नाले के पुल को पार करके ग्रीन बेल्ट के किनारे बिछी कुर्सी पर बैठ गया। ठंडी हवा के झोंक से मस्त होकर मैंने कुर्सी से टेक लगाकर सर रख लिया और आंखें मूंद ली। मुझे ऊँघ आ गई। फिर ट्रेन के इंजन की झक झक से मेरी आंख खुल गई। दोपहर हो गई थी। ट्रेन बच्चों को लिए पटरी पर रवां दवां थी। जहाँ पहले खामोश का राज था वहाँ इन मेले का समा था। झूलों के आसपास बच्चों का हजूम लगा हुआ था। मैदान के वस्त में मेरी नज़र एक नौजवान खिलाड़ी पर पड़ी। वो खूबसूरत स्पोर्ट्स शर्ट और लॉन्ग निक्कर पहने हुए था। पाँव में कीमती जोकर नजर आ रहे थे। वो हाथों में फुटबॉल थामे हुए था। एक लम्हे तो मेरा दिल चाहा कि इस नौजवान से बात करूं। फिर मैं अपने मामूली कपड़ों और पुरानी जूतियों का ख्याल करके मैं रुक गया। यानी अपनी खस्ता हालत देखकर मैं एहसास का शिकार हो गया और एक कदम भी आगे ना बढ़ सका। फिर अचानक वो नौजवान खिलाड़ी मुझे अपनी तरफ आता नजर आया। जब वह कुछ करीब आया तो मुझे इसकी हालत कुछ अजीब सी लगी। फिर वो मेरे पास आकर रुक गया। इसने देखा इसके नौजवान के दोनों हाथ, दोनों पांव टेढ़े थे। ये फुटबॉल तुम्हारा है? मैंने यूं ही इससे बात करने के लिए पूछा, मगर वो सपाट चेहरे और बेतासर नज़रों से मुझे देखता रहा। कोई जवाब ना दिया। मैंने फिर अपना सवाल दोहराया। चंद लम्हे खामोशी से मुझे देखता रहा। फिर बोला, हाँ मैं समझ गया। दोनों पाँव के अलावा वो जहनी भी मतवाजन ना था। वो बात का मफहूम देर से समझता था। तुम्हारे साथ खिलाड़ी नज़र नहीं आ रहे? मैंने फिर पूछा। कुछ ठहर कर इसने ग्राउंड की तरफ इशारा किया और बोला, वहाँ है। मगर मैंने देखा ग्राउंड में कोई खिलाड़ी नहीं था। फिर अचानक इसने बच्चों की तरह कारी मारी और ग्राउंड की तरफ भाग गया। मगर अभी चंद कदम ही भागा था कि इसके पांव आपस में उलझे और वो मुंह के बल गिर पड़ा। फुटबॉल इसके हाथों से छूट गया।
میں آگے بڑھ کر اس کو اٹھایا